Hi guys, welcome to our channel Learn R with पल्लवी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सीक्वेंसेस इन आर। आर में सीक्वेंस क्या होती है, कैसे सीक्वेंस को जनरेट किया जाता है, किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फर्स्टली हम देखते हैं कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ रिलेटेड नंबर्स का एक सेट होता है, मतलब एक सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ्स में होती है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो वैसे ही सीक्वेंस क्या होती है, एक नंबर्स का कलेक्शन होती है, रिलेटेड नंबर्स का कलेक्शन होती है, रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन होती है, रिलेटेड इवेंट्स का कलेक्शन होती है, जो एक दूसरे को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, यानी दैट फॉलो ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। देन वो एक सीक्वेंस है या नहीं वो हमें कैसे पता चलता है? हमें पता है कि किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि वो एक सीक्वेंस है या नहीं, मतलब किसी भी कलेक्शन को चेक करने के लिए वो सीक्वेंस है या नहीं, तो हम ये देखते हैं उनके बीच में कि उनके दो एलिमेंट्स के, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो जब हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या रिलेशनशिप है कि हर एलिमेंट, हर दो एलिमेंट्स के बीच में 1 1 का डिफरेंस है। 1 2 3 हर दो एलिमेंट्स के बीच में 1 1 का डिफरेंस है। सो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक सीक्वेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंडमली अगर कोई भी नंबर ले लिया 1 5 2 3 इस तरीके से, देन दैट इज नॉट अ सीक्वेंस। ओके, सो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस रिलेटेड नंबर्स का क्या होती है, कलेक्शन होती है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैथ्स में तो हमें पता है कि सीक्वेंस क्या होती है, बट आर में कैसे जनरेट करते हैं हम सीक्वेंस को? सो आर में जनरेट करने के लिए टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 to 10 नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट करनी है। सो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, इस सिंबल का, इस साइन का यूज करते हैं, कोलन। ओके, सो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कैसे करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1:10। ये रेशियो मीन्स ये कोलन है, ये क्या करेगा, ये 1 to 10 नंबर्स को जनरेट कर देगा। जब मैं एंटर करूंगी सो क्या आ गया, 1 to 10 नंबर्स क्या हो गए, जनरेट हो गए। सो इसको बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में आपको पता चल रहा होगा कि इस सीक्वेंस में बाय डिफॉल्ट जो मतलब डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है बाय डिफॉल्ट, और 2 3 के बीच में 1 का, 3 4 के बीच में 1 का, इस तरीके से। सो ये क्या करेगा, अगर हम 1:10 इस तरीके से, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10:1, तो ये जो थी, जो हमने ऊपर जनरेट की वो थी असेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस। बट अब जो हम जनरेट करने वाले हैं वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस जनरेट होगी। कैसे? मैं इसको रन करती हूँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, मीन्स 10 to 1, 10 9 8 7 6, यानी यहाँ पर वहां पर बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हो रहा था 1 1 का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट डिक्रीमेंट हो रहा है 1 1 का। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है। इस तरीके से हम सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बता रखा है आपको कि a इज इक्वल टू 1:10। जब हम a को प्रिंट करवाएंगे, 1:10 मीन्स 1:10, यानी ये एक से जो हमारे 10 नंबर्स होते हैं 1 to 10, उनको क्या कर देगा, उनकी सीक्वेंस को जनरेट कर देगा। और मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना होता है, इंक्रीमेंट 1 का होता है। अब मैं इसी तरीके से मैं डिक्रीमेंट वाली करके दिखाई मैंने आपको 10:1 10:1, यानी इससे क्या करा, बाय डिफॉल्ट इसमें डिक्रीमेंट हुआ, कितने कितने का डिक्रीमेंट होता जा रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 1 1 का डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इस तरीके से ये भी हमारा किस चीज का एक एग्जाम्पल है, आर्मी सीक्वेंस। सो वन मेथड तो ये था सीक्वेंस को जनरेट करने का, यानी कोलन का यूज करके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर अगर हमें हमारे सीक्वेंस का रिलेशनशिप कुछ और चाहिए, मीन्स यहाँ पे तो रिलेशनशिप कितना आ रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर 1 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। बट हमें इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमें कुछ और चाहिए। मे बी मुझे 2 2 का इंक्रीमेंट चाहिए, 5 5 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो मुझे इस तरीके से कुछ अलग रिलेशनशिप अगर चाहिए, तो आर में
एक इनबिल्ट फंक्शन होता है SEQ। ये सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए एक फंक्शन है SEQ। ये क्या करेगा, SEQ फंक्शन इज यूज, मतलब एक सीक्वेंस फंक्शन है ये, जो क्या करेगा, आर में सीक्वेंस को जनरेट करेगा। इसका सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन को यूज करने के क्या रूल्स हैं, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स डलेंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, फंक्शन जैसे ये फंक्शन है जिसके साथ ये पैरेंथेसिस आ जाती है, वो फंक्शन होता है। सो उस फंक्शन के इनसाइड में जब हम डालते हैं, पैरेंथेसिस के इनसाइड में हम जो कुछ भी डालते हैं, दैट इज नोन एज अ आर्ग्यूमेंट्स, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। ओके, सो यहाँ पर सीक्वेंस फंक्शन के पास 3 पैरामीटर रहते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट रहते हैं। वन इज अ फ्रॉम, यानी हमें फ्रॉम का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ वन वन करके। एक आर्ग्यूमेंट है टू और एक आर्ग्यूमेंट है बाय। सो फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है दैट इज अ फ्रॉम। फ्रॉम का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि हमें हमारी जो सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 से स्टार्ट करनी है, मुझे 20 से स्टार्ट करनी हो, तो हमारे खुद पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के हमें नंबर्स चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ले लेंगे कि हमें वन से शुरू करना है, मतलब जहाँ से भी हमें स्टार्ट करना है, यानी फ्रॉम यानी कहाँ से। ओके, सो यहाँ पर दिस आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर रहा है कि फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से हम अपने सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब टू में क्या आएगा, टू में ये आएगा कि हम कहाँ पर अपने जो हमारे सीक्वेंस हैं उसको कहाँ स्टॉप करना चाहते हैं, वो किसके अंदर आएगा। इस टू आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि टू इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट तो की 1 से, यानी फ्रॉम इक्वल टू 1, और 2 में मैं डालना चाहती हूँ 10 तक। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगी, 2 इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हम वो कोलन का साइन जो है, कोलन का सिंबल को यूज करके हम जो सीक्वेंस जनरेट कर रही हैं, उसमें हम जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हम सीक्वेंस फंक्शन में बाय आर्ग्यूमेंट का यूज करके, जो बाय आर्ग्यूमेंट है ये हमें क्या, हाँ, ये क्या स्पेसिफाई करेगा, ये इससे हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम कितने का हमें इंक्रीमेंट या कितने का हमें डिक्रीमेंट करवाना है हमारे सीक्वेंस में, यानी एलिमेंट्स के बीच में कितने का डिफरेंस रहना चाहिए, वो हम किसकी हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं, इस बाय आर्ग्यूमेंट की हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं। अब मैं इसका यूज करना आपको बताती हूँ, कैसे इसका यूज करा जाता है। आर स्टूडियो में हम इसको रन करते हैं। हमारे पास क्या फंक्शन है, मैंने डाला a इज इक्वल टू सीक्वेंस, और मैंने यहाँ पर सीक्वेंस कहाँ से, मतलब फ्रॉम, एक आर्ग्यूमेंट इसमें मैंने आपको बताया फ्रॉम, यानी मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 20 से स्टार्ट करनी है, कोमा 2, यानी कहाँ तक मुझे खत्म करनी है, तो 2 में मैं ये बताऊंगी कि मुझे कहाँ तक उसको स्टॉप करना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे 40 तक स्टॉप करना है, और बाय बाय में मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं बाय को भी मेंशन नहीं करती, मैं अभी बाय को इसमें ऐड नहीं करती आर्गुमेंट को। अगर अब मैं प्रिंट करवाऊँ ए को, अगर मैं अब प्रिंट करवाती हूँ ए को, सो क्या प्रिंट होना चाहिए, 20 से लेकर जितने भी 40 के बीच में जो नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। सो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, सो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आया हमारा, 20 से लेकर 40 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। ये तो था कि फ्रॉम और टू के साथ हम सीक्वेंस को जनरेट करें। अब मैं एक वन मोर इसमें आर्ग्यूमेंट डाल देती हूँ बाय, यानी अब भी आप देख सकते हैं कि इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अगर मुझे इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल मुझे इंक्रीमेंट चाहिए 5 का, मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट चाहिए 5 फॉर एग्जांपल 20 में अगर हम 5 ऐड कर दे तो 25, इस तरीके से 5 का इंक्रीमेंट चाहिए मुझे। सो क्या होगा, जब मैं यहाँ पर अब प्रिंट कराऊंगी ए को, अगर मैं अब प्रिंट कराती हूँ ए को, सो आउटपुट कितना आना चाहिए, 20 आया। देन 20 के अंदर मैंने 5 का अगर इंक्रीमेंट कर दिया तो 25 में 5 का इंक्रीमेंट किया 30 में 35, 40, इस तरीके से हम एक सीक्वेंस को जनरेट करा। और आप देख सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इसके एलिमेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक रिलेशनशिप है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब मैं और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सीक्वेंस मुझे 20 से, मतलब मुझे अपोजिट चलानी है, मतलब इसमें मुझे डिक्रीमेंट करवाने। सो मुझे 20 से लेकर 1 तक चलानी है, 20 से 1
और डिक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट जब लेते हैं तो इंक्रीमेंट तो पॉजिटिव होता है, तो +5 रहेगा, +10 रहेगा, +1 रहेगा, इस तरीके से रहेगा इंक्रीमेंट। बट अगर मुझे डिक्रीमेंट करवाना है तब मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, मीन्स 5 का डिक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल 20 में 5 का डिक्रीमेंट करेंगे, 15 में करेंगे, 10 में करेंगे, देन 5, इस तरीके से मतलब ये आउटपुट आने वाला है हमारा। सो देखते हैं अब अगर हम प्रिंट करवाएं ए को। अब ए में हमारी ये सीक्वेंस डल चुकी है। अब जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 20, 15, मतलब यहाँ पर अपोजिट चल रहे हैं, डिक्रीमेंट होता जा रहा है। हमारे सीक्वेंस में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और जो अबव एग्जाम्पल है दैट आर द इंक्रीजिंग जो हमारी सीक्वेंस होती है। ओके, अब यही मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि डिफॉल्ट इंक्रीमेंट, डिफॉल्ट मतलब जो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहता है वो +1 का और -1 का रहता है रिस्पेक्टिवली, मतलब इंक्रीमेंट 1 का होगा, डिक्रीमेंट -1 का होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन का यूज करके फ्रॉम, यानी मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 1 से शुरू होगी, यानी फ्रॉम मतलब 1 से स्टार्ट होगी, एंड 2 मतलब 20 पर वो क्या होगी, स्टॉप होगी। तो ये क्या हो गया, 1 to 20 जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनकी एक सीक्वेंस क्या कर दी, इसने जनरेट कर दी। अब फॉर एग्जांपल मुझे डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए, सो मैंने डिक्रीजिंग ले ली, यानी 40 से 30, तो 40 से 30 जितने भी नंबर हैं, जैसे 40, 39, 38, 37, इस तरीके से इसने क्या कर दिया, एक सीक्वेंस जनरेट कर दी। अब इसके बाद बाय फंक्शन, ऊपर वाले में हमने फ्रॉम और टू आर्ग्यूमेंट डाला। अब जो मैंने आपको अभी करके दिखाया कि कैसे हम बाय आर्ग्यूमेंट कैसे डाला जाता है, यानी जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए तब प्लस का मतलब पॉजिटिव इंक्रीमेंट डाला जाता है, और जब डिक्रीमेंट चाहिए तब बाय को नेगेटिव डाला जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सीक्वेंस ली फ्रॉम 1 to, मतलब 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 30 पर स्टॉप होनी चाहिए, और 5 का इंक्रीमेंट। तो अगर हम 1 और 1 में 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 + 5 6, 6 में 5 का करेंगे 11, 11 में 5 का करेंगे 16। सो इस तरीके से ये हमारी सीक्वेंस जनरेट होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 26 में अगर 5 का इंक्रीमेंट करूंगी तो 31 होता है, बट हमारी हमारी जो सीक्वेंस है वो कहाँ स्टॉप होनी चाहिए, 30 पर स्टॉप होनी चाहिए। दैट्स वाई हम इसको आगे से प्रिंट नहीं करवाए 31 को, क्यों, क्योंकि हमारी सीक्वेंस 30 पर स्टॉप हो जानी चाहिए, मतलब 30 या 30 से पहले स्टॉप हो जानी चाहिए। सो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी हम 5 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और 5 क्या है, कांस्टेंट है। सो इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस विद द कांस्टेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी यहाँ पर हमारी जो सीक्वेंस है उसमें या तो इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, और एक कांस्टेंट वे में हो रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में भी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सो 1 में अगर 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 3, 3 में 2 का इंक्रीमेंट 5, 5 में 7, 7 से 9, 11, 13, इस तरीके से 2 का क्या होता जा रहा है यहाँ पे, मतलब बाय इक्वल टू बाय आर्ग्यूमेंट को याद रखना कि बाय आर्ग्यूमेंट इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करवाने के लिए यूज होता है सीक्वेंस के अंदर। ओके, अब ये 2 एग्जाम्पल इंक्रीमेंट के हैं, देन 2 एग्जाम्पल्स हमारे डिक्रीमेंट के हैं। डिक्रीमेंट में कितने का, मैंने बताया आपको कि डिक्रीमेंट हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। सो जैसे 20 से 2 का मतलब 2 का डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो 2 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 20 से 18, 18 से 16, देन 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, इस तरीके से क्या हो रही है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती है। यानी हमारे 2 टाइप की सीक्वेंस है यहाँ पर, इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, सो सेम यही एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे ऊपर 2 का डिक्रीमेंट था, यहाँ पर 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल अभी तक तो हम जो इंक्रीमेंट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऊपर इंक्रीमेंट किया था, फॉर एग्जांपल हमने इंक्रीमेंट कर दिया था, 5 का इंक्रीमेंट करा, लेकिन ये तो एक इंटीजर है, एक मतलब नंबर है। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 1 में मुझे 0.2 ऐड कराना, मतलब 0.22 का मतलब डिफरेंस रहना चाहिए। सो 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 इस तरीके से रहना चाहिए। तब कैसे डाला जाता है, यानी फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट कैसे करा जाता है। सो फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट को करने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मुझे अपनी सीक्वेंस स्टार्ट करनी, मतलब फ्रॉम मुझे सीक्वेंस स्टार्ट करनी है 2 से स्टार्ट करनी है और 4 तक होनी चाहिए। 2 से स्टार्ट करनी है, 4 तक होनी चाहिए, और इंक्रीमेंट रहना चाहिए 0.2 का। सो अगर हम 0.2 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी 2 में 0.2 का इंक्रीमेंट, तो 2.2, 2.4, 2.8, 2.6, 2.8, इस तरीके से चलता जाएगा, मतलब 3, फिर 3.2, 3.4, इस तरीके से चलता जाएगा। सो अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट ए, देन क्या आएगा,
आप देख सकते हैं वही आया है 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2 इस तरीके से। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस विद द फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट। यानी ये एक सीक्वेंस क्रिएट की है हमने, सीक्वेंस जनरेट की है, जनरेट करना बोलते हैं इसको कि कैसे सीक्वेंस जनरेट करी जाती है विथ फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट। अब आता है कि अगर हमें फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट चाहिए, मीन्स यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ मैं कि 6 से लेकर मुझे 4 तक चाहिए, मतलब डिक्रीमेंट करना है 6 से 4, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, और डिक्रीमेंट कितने का रहना चाहिए, -0.2 का रहना चाहिए। अगर अब हम इसको प्रिंट करवाएं, अब ए को प्रिंट करवाएं, सो क्या आउटपुट आना चाहिए, अगर अब मैं ए को प्रिंट करवाती हूँ तो आउटपुट कितना आना चाहिए, आप देख सकते हैं 6, 5.8, 5.6, 5.4, यानी डिक्रीज होता हुआ चल रहा है। और कहाँ तक, यानी कहाँ तक स्टॉप करना है, 2 यानी 4 तक इसने क्या कर दिया, यहाँ पर स्टॉप कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे विद द फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट हो रहा है। सो ये था हमारा सीक्वेंस, मतलब विद द फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हो। सो ये यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट जैसे 0.5 का इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे 0.5 का डिक्रीमेंट कर दिया। तो ये हमारे पास सीक्वेंस फंक्शन में मेनली यही 3 आर्ग्यूमेंट रहते हैं, फ्रॉम यानी कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ तक स्टॉप करनी है, और कितने कितने का डिफरेंस रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है सीक्वेंसेस विद द प्री डिफाइंड लेंथ, यानी हमें सीक्वेंस चाहिए एक प्री डिफाइंड लेंथ के साथ। सो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सीक्वेंस क्रिएट करनी है, ए इज इक्वल टू सीक्वेंस फंक्शन की हेल्प से मुझे एक सीक्वेंस क्रिएट करनी है। वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, मे बी वो लेट अस सपोज कि वो 20 से शुरू होनी चाहिए, 21 से शुरू होनी चाहिए, और मैं डाल देती हूँ लेंथ। एक लेंथ आर्ग्यूमेंट होता है, याद रखना। लेंथ क्या बताएगा कि सीक्वेंस की लेंथ, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 5 होनी चाहिए। सीक्वेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 से शुरू होनी चाहिए और 5 लेंथ रहनी चाहिए। तो 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से 5 नंबर, यानी यहाँ पर हमें या तो फ्रॉम डालना होता है या फिर टू डालना होता है, लेकिन लेंथ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं ए को, सो क्या आउटपुट आना चाहिए, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से आउटपुट आ चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे, अब मैं इसके अंदर यहाँ पर फ्रॉम की जगह मैं लेती हूँ 2, फ्रॉम के प्लेस पर मैं लेती हूँ 2, यानी 2 का क्या मतलब था, 2 आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग था कि वहां तक स्टॉप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ कि 20 तक स्टॉप होनी चाहिए, हमारी जो सीक्वेंस है वो 20 पर स्टॉप होनी चाहिए, उसकी लेंथ 5 होनी चाहिए। तो आप सपोज कर सकते हैं कि अगर 20 पर स्टॉप होनी चाहिए, सो 5 लेंथ कैसे हो सकती है, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट ए, देन आप देख सकते हैं 16 से लेकर 20 तक आया। सो इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस जनरेट करी है, सीक्वेंस विद द प्री डिफाइंड लेंथ, यानी पहले से ही हम इसमें लेंथ मतलब इसमें फिक्स कर रहे हैं कि 10 लेंथ रहनी चाहिए और 1 से शुरू होनी चाहिए। सो आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेकर 10 तक की सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। अब आता है कि 20 तक, ये वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको रन करके दिखाया कि 20 तक स्टॉप हो जानी चाहिए, यानी 2, यानी 20 तक स्टॉप हो जानी चाहिए। उसकी लेंथ कितनी रहनी चाहिए, 5 रहनी चाहिए। सो 16, 17, 18, 19, 20। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस विद द प्री डिफाइंड लेंथ। सो ये था हमारा सीक्वेंस का बेसिक्स कि कैसे सीक्वेंस जनरेट की जाती है विद द कोलन, विद द मतलब डिफॉल्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1, -1 का रहता है। सीक्वेंस फंक्शन कैसे यूज करा जाता है, फ्रॉम आर्ग्यूमेंट क्या होता है, टू आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंड बाय आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है। सो आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।